उसमें नोट जमा कराने के लिए बैंकों में भीड़ लगती थी, ऐसी भीड़ अभी जितने भी सेंटर आपके वैक्सीनेशन है वहाँ पे लग रहे हैं। हाँसी में 2 दिन से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, लोग आ रहे हैं और वहाँ से वापस जा रहे हैं। पता नहीं लग रहा कि लोगों को वैक्सीनेशन चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन आते हैं लगवाने के लिए और वहाँ पे कोई अभी व्यवस्था नहीं है। तो जितनी वैक्सीन आती जाएगी हम चाहते हैं कि सबकी सेकेंड डोज पूरी हो। ब्लैक फंगल की अगर बात करें तो फिलहाल हमारे यहाँ हिसार में कोई केस नहीं है। नहीं नहीं, हमारे ब्लैक फंगस के तो केसेस हैं, केसेस बढ़ भी रहे हैं, हमारे पास केसेस की डेथ्स भी बढ़ रही हैं। तो तीसरी लहर की जैसे बात करते हैं तो आपका यही वो है कि अगर जब तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो उससे बच नहीं सकते, इसलिए वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। लेकिन आम जन को हम नहीं समझा पा रहे थे, उनमें कोई मिथ था, अंधविश्वास था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है। लेकिन हमने इसके रिजल्ट्स देखे, जब कोविड की दूसरी लहर आई तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी वो अच्छे प्रोटेक्टेड रहे। मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हैं सिविल हॉस्पिटल में, हमारे साथ हैं सिविल सर्जन रत्ना भारती जी। इनसे जानते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की पहले शुरुआत में लोग अवेयर नहीं थे, लोग नहीं पहुंच रहे थे, अब जो भी सेंटर है जहां वैक्सीनेशन के लिए जैसे टीकाकरण किया जा रहा है वहाँ पर काफ़ी तादाद में भीड़ है, तो क्या वैक्सीन की कमी है नहीं है, किस तरह से कार्य चल रहा है, उस पर बात करेंगे। और अभी तक कितने अभी फिलहाल केस हैं या नहीं, ये भी हम आपको जानकारी जैसे डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है पहले तो आपका। नमस्ते। हमारे हिसार में अभी केसेस कम हो गए हैं, 0 0 1 2, आज भी 4 आए हैं। तो टोटल हमारे जो एक्टिव केस हैं आज की डेट में 25 हैं। और देखा जाए तो टोटल जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस आए हैं अब तक के, जो रिकवर हो गए हैं वो हमारे 52,797 रिकवर भी हो गए हैं 53,954 के अगेंस्ट। तो ये अच्छा हो रहा है, हमारा 98% के आसपास हमारा रिकवरी रेट भी चल रहा है। तो ये सब आपकी आईसी की वजह से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी मैम का पूरा हमारे ऊपर वो कहते हैं कि लीडरशिप मिली उनकी हमें, और सभी एनजीओज़ और सभी की वजह से इसको हम टैकल कर पाए हैं। ब्लैक फंगल की अगर बात करें तो फिलहाल हमारे यहाँ हिसार में कोई केस नहीं है। नहीं नहीं, हमारे ब्लैक फंगस के तो केसेस हैं, हमारे ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस के केसेस हमारे पास नहीं है, हमारे पास केसेस बढ़ भी रहे हैं, हमारे पास केसेस की डेथ्स भी बढ़ रही हैं, लेकिन कंट्रोल में है। सर्जरी भी टाइमली होनी शुरू हो गई है और ट्रीटमेंट भी टाइम से मिल रही है। तो वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, जैसे कि पिछले दिनों नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी के उसमें नोट जमा कराने के लिए बैंकों में भीड़ लगती थी, ऐसी भीड़ अभी जितने भी सेंटर आपके वैक्सीनेशन है वहाँ पे लग रहे हैं। तो क्या सुचारू रूप से चल रहा है या कोई समस्या आ रही है? नहीं, हमें शुरू में हमें पता था कि आने वाला दौर अच्छा नहीं होगा। जब जनवरी में हम वैक्सीनेशन शुरू हुई थी 16 जनवरी को, तो हम आगे थे कि हम लगवाएंगे, हमें पता था इसका फ़ायदा है। लेकिन आम जन को हम नहीं समझा पा रहे थे, उनमें कोई मिथ था, अंधविश्वास था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है। लेकिन हमने इसके रिजल्ट्स देखे, जब कोविड की दूसरी लहर आई तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी वो अच्छे प्रोटेक्टेड रहे। हमारी देखी तो इसकी इच्छा हो गई सबकी कि सब लगवाएं, तो ये भी हो गया। और कुछ 18+ की भी वैक्सीन खुल गई है। पहले जब हमारे पास वैक्सीन बहुत थी, लगाने वाले थोड़े थे, हमारी वैक्सीन दूसरे ज़िलों में चली गई। अब हमारे पास बहुत सारे लगवाने के इच्छुक हो गए हैं और वैक्सीन जितनी आ रही है हम सारी शाम तक ज़ीरो कर देते हैं। आज आई है तो बिल्कुल शाम को ज़ीरो बैलेंस, हम अपने पास बिल्कुल नहीं बचाते हैं। डेली आ रही है, डेली लग रही है। तो जितनी वैक्सीन आती जाएगी हम चाहते हैं कि सबकी सेकेंड डोज पूरी हो। बुज़ुर्गों की 84 डेज़ जिनके पूरे हो गए हैं, और 18+ को तो लगानी है, और अब गर्भवतियों को भी लगानी है, जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी लगानी है। तो अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन से पीछे, हम सबको इनकरेज कर रहे हैं, आपके ज़रिए भी कहते हैं कि अपने मन में कोई भी ऐसा नहीं रखना गलत ख्याल कि ये ठीक नहीं है। जिनके मन में भी ऐसा ख्याल है वो भी आगे बढ़ो, ठीक हो जाओ। तो तीसरी लहर की जैसे बात करते हैं तो आपका यही वो है कि अगर जब तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो उससे बच नहीं सकते, इसलिए वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। वैक्सीन बाद में, मास्क पहले है। वैक्सीन और मास्क साइड बाय साइड चलें। मास्क हमने उतारना नहीं है, चेन तोड़ता है वायरस के इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से, और वैक्सीन नेचुरली चेन तोड़ रही है। तो हमें यही है कि अपने कोविड प्रोटोकॉल्स पूरे मेंटेन करने हैं, कि अपना सफाई रखनी है, हाथों की सैनिटाइजेशन, हमेशा मास्क भी प्रॉपरली नाक और मुंह को कवर करने के बाद। ऐसे नहीं कि मास्क यहाँ रखा हुआ है, मास्क अच्छे से पहनना है, घर से बाहर नहीं निकलना, सभाओं में नहीं जाना, शादी वगैरह में मत जाओ कोविड के दिनों में,
तो यही हम कहेंगे कि कम से कम ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका ही जैसे क्षेत्र पड़ता है हाँसी में 2 दिन से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, लोग आ रहे हैं और वहाँ से वापस जा रहे हैं। पता नहीं लग रहा कि लोगों को वैक्सीनेशन चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन आते हैं लगवाने के लिए और वहाँ पे कोई अभी व्यवस्था नहीं है, क्या कारण? नहीं, ऐसा कारण नहीं है। पीछे हाँसी को दिया था तो दूसरे, हमें पूरा जिला देखना है। वैक्सीन डोज के हिसाब से गांव टू गांव कवर कर रहे हैं, एक गांव को 100% करके दूसरे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह हमारा ये होगा कि सभी वैक्सीनेटेड हैं। तो हाँसी को पीछे दिया था तो दूसरे सोरखी में नहीं दिया था, हमने आदमपुर में नहीं दिया था, हमने आर्यनगर नहीं दिया था। तो हमारे पास जितनी डोज आ रही है सब जगह डिमांड है, तो अब सबको बारी बारी पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि हाँसी को तो प्रायोरिटी पे रखना है कि इसमें इन्फेक्शन जल्दी ना फैले। वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि जैसे अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो कोई बोर्ड पे लगा के इन्फॉर्मेशन दे दे? वहाँ लोग पूछ रहे थे, कोई बताता नहीं था कि लोग परेशान भी हो रहे थे उस वजह से। ये मैं सुनिश्चित करती हूँ कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि हम न्यूज़पेपर में भी दे देते हैं यहाँ होंगे, तो इसका मतलब दूसरी जगह नहीं होंगे, ये भी तो अंडरस्टूड है ना। न्यूज़पेपर में हम जगह साइट लिख देते हैं तो इसका मतलब वहाँ होगी, बाकी जगह नहीं होगी। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बीमारी से बचाव के लिए? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि हमें सहयोग दें। हम तभी काम कर सकते हैं और हम तभी ठीक हैं जब सामने वाले हंसते हैं, अच्छा लगता है, और बीमारी ना फैले। कोविड प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करें, मास्क पहने और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर वैक्सीन लगवाएं और स्वच्छता रखें, फंगस से दूर रहें। चौमासे में फंगस ज़्यादा फैलता है, अपने घर में भी साफ़ सफाई पूरी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। जैसे कि हमने बातचीत की सीएमओ हिसार से, उन्होंने कहा कि बचाओ, मास्क भी आपको ज़रूरी है, वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है और डिस्टेंस भी बना के रखें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। और वैक्सीनेशन की बात करें तो जैसे अलग अलग इलाकों में जो वैक्सीनेशन होती है उस पर इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता, वो लोग चले जाते हैं लेकिन वापस आते हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन के उससे सीधे गाइडलाइन दी हुई है और वहाँ पे उन इलाकों में मैसेज पहले फ्लैश किया जाता है कि हाँ इस इलाके में कल वैक्सीनेशन हो रहा है। इसलिए आप जानकारी लेके तभी जाएं, ना कि आपको वहाँ जाके आपको धक्के खाना पड़े, फिर आप कहें कि हाँ यहाँ गए थे और वैक्सीनेशन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है।